लखनऊ परिवहन मंत्री दयाशंकर के आवास पर चैत्र शुक्ल अष्टमी के अवसर पर नवरात्र सामूहिक व्रत प्रसाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें अष्टमी के अवसर पर व्रत रहे लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर माताजी के भजन भी बजते रहे। व्रत में खाने वाला हर तरह का प्रसाद मंत्री जी की तरफ से सबको दिया गया। सभी लोगों ने मंत्री जी की तारीफ करते हुए कहा कि अष्टमी का दिन है और मंत्री जी की तरफ से एक बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आए देखते हैं लखनऊ से परफेक्ट न्यूज 24। महापुरुषों ने, अपने पूर्वजों ने हमारा समाज पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी बना रहे, इसकी सारी व्यवस्थाएं की हैं। इसलिए कोई भी कार्यक्रम हो उसमें जब जय घोष होता है, भारत माता की जय बोली जाती है, तो विश्व का कल्याण हो भी बोला जाता है। यह एक स्वाभाविक सामाजिक मानसिकता भारत की बनाई है, जिसको हम सनातन शब्द बोलते हैं। अच्छा विचार होना एक अच्छी बात है। अच्छे विचार के लिए कार्यक्रम भी बनाए गए हैं, लेकिन कार्यक्रम की एक आत्मा होती है। वो आत्मा अगर भूल जाएं हम, तो केवल ऊपरी हिस्सा देख रेख में करते रहें, उससे परिणाम नहीं आएगा। ये नवरात्रि व्रत जो है, ये दुर्गा माँ नव देवियों के व्रत का कार्यक्रम है। ये व्रत शुरू जब हुआ तो आपको ध्यान होगा कि जब देवताओं पर संकट आया, विष्णु भगवान के पास देवता गए शरण मांगने, मदद मांगने, तो विष्णु भगवान ने कहा कि हमने पहले ही कह रखा है कि ईश्वर उसी की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। तो आपको अपनी मदद स्वयं करनी होगी। तो उन्होंने पूछा कि क्या हम कर सकते हैं। उन्होंने कहा, स्मरण कराया, जैसे हनुमान जी को याद कराना पड़ा था, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है। देवताओं को भी स्मरण कराना पड़ा, तुम्हारे अंदर ताकत सबके पास है, लेकिन सबकी ताकत बटी हुई है, सब अलग अलग हो, सबका अहंकार अपना है। उस अहंकार को त्याग करके सब अपनी शक्ति को एक पुंज में भेजो, इकट्ठा करो। तो सब देवताओं के अंदर से तेज प्रकट हुआ, एक जगह पर एकत्र हुआ, उसमें से दुर्गा जी प्रकट हुई। ये कथा आप सब पढ़ते होंगे। तो दुर्गा माने क्या है? संगठन की शक्ति। और दुर्गा भी निहत्थी प्रकट हुई थी। उनको भी हथियार किसने दिए थे? सब देवताओं ने अपने अपने, वाहन भी देवताओं ने दिया। तब उन्होंने असुरों का संहार किया और देवताओं को आनंद हुआ। तो आज विचार करने की हमको आवश्यकता है कि भारत अगर वसुधैव कुटुंबकम चाहता है, तो पहले तो अपने परिवार को ठीक करना पड़ेगा, अपने परिवार में जो कमियां हैं उनको ठीक करना पड़ेगा, और अपने त्योहार पर्व उन सबको उस तत्व ज्ञान के साथ जोड़ना पड़ेगा। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, इस पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश है कि नवरात्रि का व्रत दो प्रकार का है। एक तो है आत्म शुद्धि के लिए, आत्मशक्ति के लिए, वो व्यक्तिगत है, उसके लिए भी व्रत रहने की आवश्यकता है। एक दूसरा है सामूहिक शक्ति के लिए। समाज की सुरक्षा सामूहिक शक्ति में से होती है। तो संदेश यही है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर भी पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ व्रत रहें, लेकिन उससे भी आवश्यक है कि हम मिलजुल करके उस व्रत से वो संगठन शक्ति प्रकट करें, दुर्गा शक्ति प्रकट करें। इसीलिए आयोजन किया गया है। ब्रजेंद्र पाल सिंह, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, लोक भारती। आज मंत्री जी के आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था नवरात्र के अवसर पर, क्या कहेंगे कार्यक्रम को लेकर? श्री कृष्ण चौधरी, संपर्क प्रमुख, लोक भारती। पूरे देश भर में लोक भारती के द्वारा नदी जल पर्यावरण संरक्षण, सुभाष पालेकर पद्धति से गो आधारित प्राकृतिक खेती, जल स्रोतों का संरक्षण, ऐसे सभी सामाजिक विषयों पर जो है गहनता और सक्रियता से काम किया जा रहा। आज यहाँ परिवहन मंत्री जी के आवास पर लोक भारती के द्वारा सामूहिक रूप से नवरात्र व्रत रहने वाले ऐसे लखनऊ महानगर के सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य लोक भारती के कार्यकर्ताओं का, कुछ साध संतों का एकत्रीकरण था।
कि पूरे हिंदू समाज की शक्ति जो है सामूहिक रूप से जागृति हो। माँ देवी जो है शक्ति के प्रतीक हैं। हम सब एक रहेंगे तो हमारी शक्ति निश्चित रूप से सकारात्मक दिशा में काम करेगी। तो पूरा समाज मिल करके एक रह करके कैसे अपनी सुरक्षा करे, दूसरे के द्वारा जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं या अराजक शक्तियां हैं उनसे अपनी सुरक्षा के लिए हिंदू समाज को भी सतर्क और एक रहने की आवश्यकता है। सभी लोग एक साथ मिलेंगे, अच्छे मन से मिलेंगे तो अच्छा सोचेंगे। इसी उद्देश्य के साथ जो है सभी नवरात्र रहने वाले ऐसे भैया बहनों को, सभी माता बहनों को, लोक भारती को ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।